जय हिंद गाइज। आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे। और आज हमारा जो लास्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, आज क्लास हमारा लास्ट है और फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। आज हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट है, आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर का इतिहास। और कश्मीर के इतिहास में देखेंगे कितने वंशज थे और कितने वंश इसमें राजा शासन किए थे। आज इससे देख लेते हैं रिलेटेड कि कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट क्लास है और कल से हमारा स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत और फिर हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं कश्मीर का इतिहास से। ये जो हमारा क्लास है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको लाभदायक होगा। जैसे में आप अगर मैं बीपीएससी की तैयारी और स्पेशल बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे तो इसके लिए खास ये क्लास है। और आपका यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस साथ में है। और अभी वर्तमान में आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, उसके लिए भी है। तो चलिए आज हम चर्चा कर लेते हैं कश्मीर के इतिहास पे। तो देखेंगे पहले हमारा कश्मीर का आज इतिहास है, इस पे देखते हैं कि कौन से प्रश्न जो एग्जाम से रिलेटेड रहेगा आपको हम वेरी इंपॉर्टेंट करवा देंगे। देखेंगे क्या है, पहले कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देखेंगे कहाँ से मिलती है और कौन सी पुस्तक से मिलती है। तो देखते हैं कश्मीर का इतिहास। देखेंगे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कल्हन की पुस्तक राजतरंगी से मिलती है। कौन सी पुस्तक से मिलती है? तो राजतरंगी से मिलती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे नोट कर लेंगे कि राजतरंगी की पुस्तक जो ये है, राजतरंगी की पुस्तक की जानकारी, कश्मीर का इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राजतरंगी की पुस्तक से मिलती है। कल्हन की पुस्तक है राजतरंगी, इसे ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है आपसे प्रश्न में कि कश्मीर का इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो कल्हन की पुस्तक है राजतरंगी, वहां से कश्मीर के इतिहास का जानकारी पता चलता है, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसमें 3 वंशों की जानकारी मिलती है। फिर ये भी पूछ सकता है कि कश्मीर का इतिहास तो कल्हन की पुस्तक राजतरंगी से पता चल गया था, बट मिली थी और उस वंश उसमें कश्मीर के इतिहास में कि कल्हन की पुस्तक राजतरंगी में कितने वंशों की चर्चा की गया था। तो देखेंगे इसमें 3 वंशों की जानकारी मिला था। किसमें से? कल्हन की पुस्तक राजतरंगी में जो कश्मीर का इतिहास मिला था उसमें 3 वंश की जानकारी मिला था। देखेंगे पहला कौन है? कारकेट वंश है, फिर दूसरा उत्पल वंश, तीसरा लोहार वंश। ये हमारा 3 वंश मिले थे कश्मीर के इतिहास में और इसी पे चर्चा करेंगे आज हम इन तीनों वंश में। देखेंगे कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कारकेट वंश से। और इस वंश में देखेंगे इसके संस्थापक कौन है और इसमें योग शासक कौन है और इसमें अयोग कौन है। तो देखेंगे हमारा क्या है, इस वंश का संस्थापक देखेंगे कौन थे? तो दुर्लभ वर्धन थे। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि हमें हमेशा आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका जो संस्थापक रहेगा या अंतिम संस्थापक रहेगा या फिर योग रहेगा या फिर अयोग शासक रहेगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो देखेंगे जो कारकेट वंश का संस्थापक कौन है? तो दुर्लभ वर्धन थे। कौन थे? दुर्लभ वर्धन जो थे कारकेट वंश का संस्थापक थे। कौन थे? दुर्लभ वर्धन जो थे कारकेट वंश का संस्थापक थे। देखेंगे फिर क्या है, इनके दरबार में कौन आया था? तो हेनसांग आए थे। कौन आए थे? हेनसांग आए थे। ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि आपसे ये पूछ सकता है क्योंकि कश्मीर का इतिहास से प्रश्न हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। तो इसके नोट कर लेंगे कि जो आपके दुर्लभ वर्धन थे कारकेट वंश का संस्थापक था, इसके दरबार में कौन आए थे? तो आप ध्यान में रखेंगे कि हेनसंग जो आए थे दुर्लभ वर्धन के दरबार में आया था, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे संस्थापक कौन है? तो इस वंश का देखेंगे, इस वंश का शासक कौन है? तारापिंड थे। कौन थे? तारापिंड थे, जो सबसे क्रूर शासक थे। पूछ सकता है कि कारकेट वंश में सबसे क्रूर शासक कौन है? तो तारापिंड थे। कौन थे? तारापिंड जो थे सबसे क्रूर शासक थे। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि आपसे पूछ सकता है कि कारकेट वंश में सबसे क्रूर शासक कौन है? तो तारापिंड जो थे सबसे क्रूर शासक थे, इसे नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे अगला क्या है, इस वंश का सबसे योग शासक कौन थे? तो ललितादित्य थे। कौन थे? ललितादित्य मुक्तापिंड जिसका नाम है, ललितादित्य या मुक्तापिंड जो थे कारकेट वंश का सबसे योग शासक थे। इसे नोट कर लेंगे क्योंकि आपका ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि हमेशा आपको इंडिकेट हम कर रहे हैं कि हमेशा संस्थापक, अंतिम योग और अयोग शासक पूछेगा। तो आप कारकेट वंश में ये आपका 3 आपको हमेशा राजा याद रखना पड़ेगा।
पहला संस्थापक कौन थे? तो दुर्लभ वर्धन थे। कौन थे? दुर्लभ वर्धन थे। इसके दरबार में कौन आया था? तो हेमंत संघ ने आया था। फिर देख लेंगे इस वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? तो तारापिंड जो थे इस वंश का सबसे क्रूर शासक था। फिर देखेंगे सबसे आपका योग शासक कौन है? तो ललितादित्य जो है मुक्तापिंड थे, सबसे योग शासक थे, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे जिसने मालवा के चंदेल शासक यशोवर्मन को पराजित कर दिया था। क्या क्या दिया था कि मालवा के शासक कौन थे? तो मालवा के शासक यशोवर्मन को पराजित कर दिया था। किसने? सबसे जो योग शासक थे कौन? ललितादित्य मुक्तापिंड जो थे मालवा के शासक यशोवर्मन को पराजित कर दिया था, मीन्स हरा दिया था। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इस वंश का अंतिम शासक कौन है? तो जयपिंड था। कौन था? जयपिंड था। इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। आपसे पूछ सकता है कि कारकेट वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है? तो जयपिंड थे। कौन थे? जयपिंड जो थे कारकेट वंश का सबसे अंतिम शासक है। और देख लेंगे 810 ईस्वी में जयपिंड की मृत्यु की हो गई थी और 9वीं सदी के प्रारंभ में मतलब शुरुआत में कारकेट वंश समाप्त हो गया था। तो पूछ सकता है कि जयपिंड की मृत्यु कब हुई थी? तो 810 ईस्वी में जयपिंड की मृत्यु हो गई थी और फिर उसके बाद 9वीं सदी के प्रारंभ में शुरुआत में कारकेट वंश का समाप्त हो गया था। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कारकेट वंश में कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। देखेंगे जो हमारा कारकेट वंश का संस्थापक कौन है? तो दुर्लभ वर्धन थे। कौन थे? दुर्लभ वर्धन थे। इसके दरबार में कौन आया था? तो हेमंत संघ आए थे। फिर देख लेंगे इसका सबसे क्रूर शासक कौन है? तो इसके सबसे क्रूर शासक आपका देखेंगे तो तारापिंड है। कौन है? तारापिंड है। फिर देख लेंगे कारकेट वंश का सबसे योग शासक कौन है? तो ललितादित्य जो थे मुक्तापिंड थे, इसने सबसे योग शासक थे। इसने इसने क्या किया था? देख लेंगे मालवा के शासक यशोवर्मन को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। फिर देख लेंगे इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है? तो जयपिंड थे। कौन थे? जयपिंड थे। 810 ईस्वी में जयपिंड की मृत्यु हो गई थी और फिर इसके बाद 9वीं सदी के प्रारंभ में मीन्स शुरुआत में कारकेट वंश का समाप्त हो गया था। तो ये कश्मीर इतिहास का पहला वंश था। और फिर अब देखते हैं दूसरा वंश। दूसरा वंश हमारा क्या है? उत्पल वंश। देखते हैं कि उत्पल वंश से कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। देखेंगे उत्पल वंश का संस्थापक कौन है? तो अवंती वर्मन थे। कौन थे? अवंती वर्मन जो थे उत्पल वंश का संस्थापक था। तो देख लेंगे, इससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये आपका जो तीन राजा हमने तीन वंश पढ़ा रहे हैं, ये कश्मीर का इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमेशा आप रिकॉल करते रहेंगे। तो उत्पल वंश का संस्थापक कौन है? अवंती वर्मन जो थे उत्पल वंश का संस्थापक था। फिर देख लेंगे इन्होंने अवंती नामक नहर बनाया था। क्या बनाया था? अवंती नामक नहर बनवाया था। ये पूछ सकता है कि कश्मीर के इतिहास में अवंती नहर अवंती नहर नामक जो नहर थे किसने बनवाया था? तो अवंती वर्मन जो थे अवंती नहर नामक जो थे नहर बनवाया था। ये पूछ सकता है कि अवंती नामक नहर किसने बनवाया था? तो अवंती वर्मन ने बनाए थे। कौन? अवंती वर्मन बनवाए थे, जो वो उत्पल वंश का संस्थापक था। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इनकी मृत्यु के बाद इस वंश को बागडोरा संग्रामराज के हाथ में आई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उत्पल वंश जो थे किसके हाथ में चले गए थे? तो संग्राम जो थे संग्राम राज के हाथ में चले गए थे। जो बागडोरा का संग्राम राज था उसके हाथ में उत्पल वंश चला गया था। फिर देख लेंगे किंतु संग्राम राज थे इस वंश का अंत करके लोहार वंश की स्थापना कर दिया था। जब अवंती वर्मन की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद जब इनका बागडोरा के हाथ में संग्राम राज के हाथ में जब इस वंश चला गया था तो किंतु इस वंश का समाप्त कर दिया, अंत कर दिया और इसके स्थान पर लोहार वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया? लोहार वंश आ गया। तो चलिए देखते हैं कि लोहार वंश में कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। देखेंगे लोहार वंश का संस्थापक कौन है? तो संग्राम राज थे। कौन थे? लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज थे। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि जो उत्पल वंश का अंत किया था और लोहार वंश जब अपने वंश को लाया था लोहार वंश, तो लोहार वंश का संस्थापक भी वही थे। कौन? संग्राम राज जो थे लोहार वंश का संस्थापक था। फिर देख लेते हैं इस वंश का हर्ष एक योग शासक था। जो इस वंश का हर्ष थे जो ये योग शासक क्या था? योग शासक था। कौन थे? इसे नोट कर लेंगे। जो हर्ष एक थे योग शासक थे कौन से वंश का? तो लोहार वंश का जो हर्ष है एक योग शासक है। ये पूछ सकता है एग्जाम में
कि तो इसे नोट कर लेंगे कि लोहार वंश में सबसे योग्य शासक कौन है, तो हर्ष थे। फिर देख लेंगे नेक्स्ट प्रश्न, इसके समय कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा, इसने नीरो को उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? इसी के समय, हर्ष के समय कश्मीर में एक भीषण अकाल पड़ा। जब भीषण अकाल पड़ने के कारण इन्हें नीरो की उपाधि धारण की थी। किस चीज की? तो नीरो की उपाधि धारण की थी। आपसे यहाँ से दो प्रश्न पूछेगा पहला, नीरो की उपाधि धारण किसने की थी? तो हर्ष ने की थी। किसने की थी? हर्ष ने की थी। फिर पूछ सकता है कि नीरो की उपाधि कैसे पड़ा? तो जब ध्यान में रखेंगे कश्मीर में भीषण अकाल पड़ने के कारण इन्हें हर्ष को नीरो की उपाधि मिली थी। फिर देख लेंगे इस वंश का अगला शासक कौन है? तो जय सिन्हा बना। कौन बना? जय सिन्हा बना। हर्ष के बाद अगला शासक लोहार वंश में कौन बना? जय सिन्हा बना। देख लेंगे इन्हीं के काल में राजतरंगिणी पुस्तक पूर्ण हुई थी। क्या हुई थी? राजतरंगिणी पुस्तक पूर्ण हुई थी। पूर्ण रूप से उस वक्त कंप्लीट राजतरंगिणी जो पुस्तक थी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इन्हीं के शासनकाल में, जय सिन्हा के शासनकाल में राजतरंगिणी पुस्तक जो थी कंप्लीट हुआ था, पूर्ण हुआ था। फिर देखेंगे इसके बाद कश्मीर को यवन आक्रमण हो गया था। इसके बाद जब कश्मीर का यवन आक्रमण हो गया था, क्योंकि अब धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की लक्षण जो आपको इसमें दिख रहा होगा, जब इस पे आक्रमण हो गया था तो तुर्की के राजा लोग ने आक्रमण कर दिए थे। उसी में ये दिया गया कि सबसे योग्य तुर्की शासक का कौन था? तुर्की का सबसे योग्य शासक कौन था? तो जैनुल आबिदीन को मानते हैं। जब यहाँ देखेंगे इसके बाद कश्मीर पर यमन आक्रमण हो गया था, तो यमन आक्रमण हुआ था तो तुर्की के राजा लोग ने यमन आक्रमण पर हमला कर दिया था। तो इसी में आपको पूछ सकता है कि तुर्की का जो तुर्की का सबसे योग्य शासक कौन है? तुर्क का सबसे योग्य शासक कौन है? तो जैनुल आबिदीन जो थे तुर्क का सबसे योग्य शासक थे। इसे नोट कर लेंगे कि सबसे योग्य शासक तुर्क का कौन थे? तो जैनुल आबिदीन थे। कौन थे? जैनुल आबिदीन थे। एक प्रश्न आपका जो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे। आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहते हैं। आई होप, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये भी कश्मीर का इतिहास। एक बार हम लोग एग्जाम के दृष्टि से देख लेते हैं कि कश्मीर के इतिहास में कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टि से। देख लेंगे कश्मीर का इतिहास की पता कैसे मिलती है। तो कश्मीर का इतिहास का पता आपको देखेंगे जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कल्हन की पुस्तक जो है राजतरंगिणी, वहां से कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये ध्यान में रखेंगे, कल्हन की पुस्तक से, राजतरंगिणी से कश्मीर का इतिहास का जानकारी मिलती है। फिर देखेंगे इसमें कितने वंश थे? तो 3 वंश थे। कारकेट थे, उत्पल थे और लोहार वंश थे। कितने वंश थे? कश्मीर के इतिहास में 3 वंश थे। कारकेट वंश, उत्पल वंश और आपका एक लोहार वंश है। तो कारकेट वंश का देखेंगे संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन जो थे कारकेट वंश का संस्थापक था। इसके दरबार में कौन आया था? तो हुसैन संग आए थे। फिर देख लेंगे इसके बाद अगला शासक कौन था जो सबसे क्रूर शासक था? तो तारापिंड जो थे सबसे क्रूर शासक थे कारकेट वंश का। फिर देख लेंगे अगला शासक कौन है कारकेट वंश का योग्य शासक जिसे बोलेंगे? तो ललिता देवी मुक्तापिंड जो थे सबसे योग्य शासक थे। सबसे योग्य शासक इन्हीं थे। फिर देख लेंगे इसके बाद शासक यशोवर्मन को इसने क्या किया था? मालवा के शासक यशोवर्मन को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। फिर इसके बाद अगला शासक कौन है? जयपिंड था, जो 810 ईस्वी में जयपिंड की मृत्यु हो गई थी। जयपिंड जो थे कारकेट वंश का सबसे अंतिम शासक था। इनकी मृत्यु 810 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद ये कारकेट वंश समाप्त हो गया था 9वीं सदी के प्रारंभ में। फिर उत्पल वंश आ गया इसके जगह पे। उत्पल वंश का संस्थापक कौन है? तो अवंती वर्मन जो थे उत्पल वंश का संस्थापक था। अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? इन वंश का बागडोरा में संग्राम राज के हाथ में चला गया। संग्राम राज ने उत्पल वंश का अंत कर दिया और इसके स्थान पर लोहार वंश का स्थापना कर दिया। लोहार वंश का देखेंगे संस्थापक कौन है? तो संग्राम राज थे। इस वंश के बाद अगला शासक जो थे हर्ष थे, एक योग शासक था। लोहार वंश का हर्ष जो है एक योग शासक है। फिर इसके बाद अगला शासक कौन बना? तो ये ध्यान में रखेंगे। इस पहले देख लेंगे हर्ष के समय कश्मीर में एक भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल के कारण इन्हें हर्ष को एक नीरो की उपाधि धारण की थी। फिर देख लेंगे इस वंश का अगला शासक जय सिन्हा बना। जय सिन्हा बना।
जयसिन्हा के बाद इनके काल में राजतरंगी की पुस्तक पूर्ण हुई थी। क्या हुई थी? पूर्ण हुई थी जयसिन्हा के काल में। फिर इनके बाद तुर्कों के आक्रमण हो गया था। क्या हुआ था? तुर्की को आक्रमण हो गया था। फिर तुर्की के सबसे योग्य शासक कौन है? तो जैनुल आबिदीन है। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, कल से हम लोग दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री आज समाप्त हो गया। मिलेंगे कल से आपको दिल्ली सल्तनत का जो आपका मेडावल स्टार्ट होगा। जब तक आप वेट करें, अगर मैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करें।